एक बार एक व्यक्ति बैंक से पैसे निकलवाने गया। उसने पैसे निकलवाने थे 2,20,000, लेकिन कैशियर ने गलती से 2,40,000 रुपये उसको दे दिए। अब जो आदमी निकलवाने गया था उसने पैसों को बिना गिने ही बैग में रख लिया, क्योंकि उसने पहले ही देख लिया था कि 20,000 रुपये उसने गलती से ज़्यादा दे दिया। और उसके बाद वो बैंक से पैसे लेकर निकल गया। लेकिन जब वो एक्स्ट्रा पैसे रख के बैंक से निकला तो उस पैसे रखते ही उसके मन में, दिमाग में 20,000 रुपये जो एक्स्ट्रा मिले थे उसको लेकर उधेड़-बुन चालू हो गई। एक बार उसके मन में आया कि जो एक्स्ट्रा 20,000 रुपये गलती से मेरे पास आ गए वो जाकर कैशियर को वापस कर दे। लेकिन फिर उसे ये ख्याल आया कि मैं भी जब गलती से किसी को पैसे दे देता हूँ तो मुझे कौन लौटाने आता, चलो ठीक है। और बार बार पूरे मन में, पूरे दिल में, दिमाग में उसके उधेड़-बुन यही चल रही थी। बार बार उसके मन में आता कि पैसा लौटा दे, लेकिन हर बार उसका दिमाग कोई ना कोई वजह दे देता उसको पैसा ना लौटाने की। लेकिन इंसान के पास सिर्फ दिमाग ही नहीं होता, बल्कि दिल और अंतरात्मा भी तो होती है ना। अचानक दिमाग पर दिल की जीत हो गई और उसने तुरंत अपने 20,000 रुपये जो बैग में पड़े थे एक्स्ट्रा वाले निकाले और बैंक की तरफ चल दिया। अब अपने आप को वो काफ़ी हल्का महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसकी कोई तबीयत खराब थी, लेकिन अब वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया है, क्योंकि वास्तव में वो कोई बीमार थोड़ी ना था। और उसके चेहरे पर बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो कोई जंग, जो अंदरूनी जंग उसके अंदर चल रही थी, उसको वो जीत के आ गया है। उसने उस पर फतह हासिल कर ली है। वो बैंक पहुंचा, उसने कैशियर को एक्स्ट्रा वाले वो पैसे दिए। अब कैशियर ने अपनी तरफ से उसको 1,000 रुपये दी। कहा, सर आज मेरी तरफ से अपने बीवी बच्चों के लिए मिठाई ले जाइएगा। लेकिन उसने वो पैसे लेने से मना कर दिया, बल्कि उसने ये कहा कि सर मिठाई तो आज मैं खिलाऊंगा आपको और आपके पूरे स्टाफ को। और उस ग्राहक ने यह भी कहा कि साथ ही मैं आपका आभार भी प्रकट करना चाहता हूँ। तब कैशियर बोला, आभार किस बात का? तो बोला कि आपके जो गलती से 20,000 रुपये मेरे को ज़्यादा दे दिए थे ना, इसके चक्कर में मुझे आत्ममूल्यांकन करने का मौका मिला। अगर आपसे गलती ना होती ना, तो ना ही मैं द्वंद्व में फंसता और ना अपनी इस लोभ वृत्ति पे ऊपर काबू पाता। ये काम बहुत मुश्किल था। घंटों के द्वंद्व के बाद मैं अपनी इस लोभ वृत्ति के ऊपर काबू पा पाया। दोस्तों, ईमानदारी का कोई पुरस्कार नहीं होता, बल्कि ईमानदारी स्वयं में ही, अपने आप में ही एक बहुत बड़ा पुरस्कार है। अपने लोभ पर काबू पाना भी बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और जीवन में अगर कभी ऐसा अवसर आ जाए तो अपने लोभ पर काबू पाइए, फिर देखिए आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा।